श्री हनुमान जी महाराज एवं भगवान भोलेनाथ की पवित्र सन्निधि में बैठ के हम और आप लोग पावन कथा को सुनने के लिए विराजमान हैं। यहां पर भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की विशेष कृपा है। पीछे भाग में हनुमान जी महाराज विराजमान है, इधर बाम भाग में भगवान शिव विराजमान है। और जो भागवत जी की कलश यात्रा निकली वह भी हनुमान जी से प्रारंभ हुई और शिव जी पे संपन्न हुई, और शिव जी से निकली फिर हनुमान जी पे संपन्न हो गई। तो दोनों ही देवता विशेष कृपा करके यहां पर विराजमान हो रहे हैं। और दूसरा संयोग इस बात का है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा तो है ही, और हमारे इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं इनका नाम है अविनाश। अविनाश का किसका नाम है? भगवान शिव का नाम। तो भगवान 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी महाराज के रूप में कथा सुनने के लिए विराजमान हैं, और स्वयं भोलेनाथ भी कथा सुनने के लिए विराजमान हैं, और हमारे मुख्य यजमान अविनाश जी भी भगवान शिव का नाम लेकर के कथा को सुनने के लिए विराजमान हैं। कितने भाव से आज अपने सिर पर भागवत जी को विराजमान करके उन्होंने आज सुंदर कलश यात्रा में ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आनंद लिया। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है। दूसरी बात यह है कि भगवान हनुमान जी और श्री भोलेनाथ ये दोनों ही कथा के बड़े ही रसिक हैं, दोनों ही कथा सुनने के बड़े प्रेमी हैं। जहां भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज बिना बुलाए ही चौकी लगा करके बैठ जाते हैं, और भगवान भोलेनाथ भी जहां भगवान की कथा होती है वहां दौड़े दौड़े चले जाते हैं। कौवा कितना काला पक्षी होता है, एकदम भंवर काला, और उसी काले पक्षी की जब वाणी सुनते तो वाणी भी एकदम कर्कश, सुने तो दिमाग खराब हो जाए। पर वही काला पक्षी जब काकभूषुंड जी के रूप में कथा सुनाने के लिए बैठते हैं तो भगवान भोलेनाथ भी हंस बन करके कैलाश से उतर करके पृथ्वी में आके भगवान की कथा को सुनते हैं। और वहीं हनुमान जी महाराज भी जब भगवान की कथा सुनने बैठते हैं तो ऐसे तन्मय होके बैठते हैं कि क्या कहें। प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो जहां भी भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज अपने आप भागे भागे आके भगवान की कथा को सुनने बैठ जाते हैं। और ऐसे ही हमारे भोलेनाथ भी भगवान की कथा जहां होती है वहां सुनने के लिए आ जाते हैं। पर सुंदर संयोग की बात यह है कि यहां तो हनुमान जी भी विराजमान हैं और भगवान शिव भी विराजमान है। ऐसे पवित्र प्रांगण में बैठ के हम और आप आज से भगवान की सुंदर मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। अब देखो इतने सारे देवताओं को जब भागवत होती है तो ब्राह्मण लोग सारे देवताओं को आमंत्रित करते हैं कथा में। तो वरुण देवता को क्यों नहीं बुलाएंगे भाई जब सबको बुलाएंगे। तो सबसे पहले पादार्पण आज भागवत में हुआ तो हमारे वरुण देवता का हुआ है। उन्होंने आए, ठाकुर जी के दर्शन किए, अपनी सुंदर सुंदर फुहारे करके प्रांगण को पवित्र कर दिया। अब प्रेम से बैठ के कथा को सुनो। श्री
सूत जी महाराज सुंदर पावन कथा को भगवान की सुना रहे हैं। अब देखिए, आज से 7 दिन तक आप लोग बैठ करके भगवान की कथा को सुनेंगे, इसलिए आपको आज से 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे मुख्य 2 बातें हैं। कथा में सबसे ज्यादा 2 विघ्न आते हैं। एक तो सबसे पहली आती है श्रीमती निद्रा देवी, प्रेम से कहो श्री राधे। जहां महाराज जी ने कथा सुनानी प्रारंभ करी, सोई महाराज समाधि लग गई, कुर्राटे बजना शुरू। तो पहला विघ्न तो है श्रीमती निद्रा देवी का, और दूसरा विघ्न है हमारे मनीराम जी महाराज, हमारा मन। बैठे तो कथा सुनने, कथा पांडाल में है, पर मन मकान दुकान का हिसाब किताब करने में चला जाता है। माताएं बैठी तो कथा सुनने हैं, पर मन लगा कहीं बहू हमारी तिजोरी में चाबी ना फंसा रही हो महाराज। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ये 2 विघ्न सबसे ज्यादा कथा में आते हैं। इसलिए नींद आने ना पाए, मन कहीं जाने ना पाए, इन दोनों का एक ही उपाय मिलकर के राधे राधे गाएं। प्रेम से कहो श्री राधे।